अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा अस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदहु वला रसूल बअदहु व अला कुल्ली मन सहिबहु व तबिअहु बिइहसानिन बअदहु। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम व फ़ी क़िराअतिन उख़रा लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शानि हबीबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बावज़ बुलंद दुरूद व सलाम का नज़ारा पेश करें। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मद। मिलकर पढ़ ले अला शफीना सल्ले अला। अर्शे हक है मसनदे रिफत रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। ला व रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। और वो जहन्नुम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ, उनसे जो बेपरवाह हुआ, दूर हुआ। वो जहन्नुम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ, है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। और सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक, अंधे मुनकिर देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। और तुझसे और जन्नत से क्या मतलब है मुनकिर दूर हो, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब है मुनकिर दूर हो। हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। और ए रज़ा खुद साहिबे कुरआन है मद्दाहे हुजूर, ए रज़ा खुद साहिबे कुरआन है मद्दाहे हुजूर। तुझसे कब मुमकिन है फिर मिदहत रसूलुल्लाह की। हमदो सलात के बाद वाजिबुल एहतराम मोअज़्ज़ज़ मोहतरम उलमाए कराम, सादात कराम, उशाकान रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम, हमारी खुशकिस्मती है कि अल्लाह ताला ने हमें अपने पाकीज़ा घर में बैठकर अपने प्यारे जिक्र से और अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुकद्दस जिक्र से फैज़ और बरकतें हासिल करने का मौका अता फरमाया। अल्लाह करीम बतौर ख़ास इस माह मुकद्दस में और बिलुमूम पूरा साल इस पाकीज़ा जिक्र मुबारक से जुड़े रहने की तौफीक अता फरमाए। हश्र तक डालेंगे हम, ये तो हमारा अज़्म है, इरादा है। अल्लाह से दुआ है कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिस्ल फारिस नजद के कलए गिराते जाएंगे। और खुल्द में होगा हमारा दाखिला इस शान से, या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएंगे। और सदाएं दुरूदों की आती रहेंगी, जिन्हें सुन के दिल शाद होता रहेगा। खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे, मोहम्मद का मिलाद होता रहेगा। रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। ये हम हर महफिल में ऐलान करते हैं और अल्लाह से दुआ मांगते हैं कि बारी ताला पूरी जिंदगी इस पाकीज़ा जिक्र से हमें जोड़े रखे। रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले। तो ये अल्लाह ताला ने हमें एजाज़ और शर्फ और सादत अता फरमाई है। अल्लाह करीम पूरी जिंदगी इस सादत से मुताल्लिक रहने की, जुड़े रहने की तौफीक अता फरमाए। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शख्सियत पूरी कायनात की वो वाहिद शख्सियत है। हम मुख्तलिफ अफराद की बायोग्राफी पढ़ते हैं, सवाने उम्री लिखी जाती है, उनके जिंदगी के मामलात, उनकी शख्सियत पर किताबें लिखी जाती हैं। लेकिन कुर्बान जाए इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर
कि जिन्होंने आपकी शख्सियत के हवाले से लिखा, जिन सहाबाए किराम ने आपका हुलिया मुबारक, आपके फजाइल व कमालात, आपका हुस्न व जमाल, आपकी इज्जतें, आपकी अजमतें और आपकी कदर व मंजिलत को बयान किया, शुमाइल व खसाइल को बयान किया, न सिर्फ चेहरा मुबारक की खूबसूरती को बयान फरमाया, न सिर्फ हुजूर के चेहरे से मुताल्लिक शमाइल को बयान फरमाया, बल्कि चेहरा मुबारक की खूबसूरती के साथ साथ आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुबारक कदमैन की खूबसूरती को भी बयान फरमाया गया कि हुजूर के मुबारक कदम कितने खूबसूरत थे, कैफियत क्या थी। सहाबाए किराम ने एक एक पहलू से आपके शुमाइल को बयान फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमैन को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये खूबसूरती अता फरमाई ताकि जो हुजूर के कदमों की ज़ियारत करे वो ज़ियारत करता ही रहे। जिसकी नजर हुजूर के कदमों पर पड़े, जिसे अल्लाह ताला ये एजाज़ व शर्फ अता फरमाए, वो फिर अपनी आंखों को हुजूर के कदमैन की ज़ियारत से ठंडा करता रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने वो हुस्न व जमाल अता फरमाया। सरताब कदम है तले सुल्तान ज़मन फूल, लब फूल, दहन फूल, ज़कन फूल, बदन फूल। और क्या बात रजा उससे मनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। और इमाम अहले सुन्नत ने एक और कलाम में फरमाया था कि अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। तो अल्लाह ने अपने हबीब की ज़ेबाइश व आराइश का ऐसा एहतमाम किया कि सरताब पूरा वजूद मसूद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बतौर मोज़ा अता फरमाया। जिसमें मुबारक का कोई भी उज़्व है अल्लाह ताला ने ज़ाहिरी जमाल भी अता फरमाया और बातिनी कमालात भी अता फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक कदमैन का हुस्न सहाबा ने बयान फरमाया कि अल्लाह ताला ने अपने हबीब को मुबारक कदमैन का कैसा हुस्न और कैसा जमाल अता फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुताल्लिक अर्ज करते हैं, काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहसनल बशरी कदमन, कि पूरी कायनात में सब इंसानों में सबसे ज्यादा हसीन कदमैन मुबारक हुजूर के थे। किसी के कदम ऐसे हसीन नहीं देखेंगे जैसा कदमों का हुस्न अल्लाह ताला ने अपने हबीब को अता फरमाया। कदमों में जबी को रहने दो, इसीलिए तो कहा ना अल्लाह ने वो कदम अता फरमाए कि पूरी कायनात हुजूर के कदमों में पड़ी रहे। कदमों में जबी को रहने दो, चेहरे का तसव्वुर मुश्किल है, क्योंकि जब चांद से बढ़कर एड़ी है रुखसार का आलम क्या होगा। जब अल्लाह ताला ने मुबारक कदमों में इतनी खूबसूरती अता फरमाई है तो चेहरा मुबारक को अल्लाह ताला ने कितना जमाल अता फरमाया। हजरत जुवैरिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा एक सहाबिया है, आप फरमाती है कि हज्जतुल वदा में मैं अपने वालिद गिरामी के साथ हुजूर की ज़ियारत के लिए हाजिर हुई। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास उशाक का हुजूम था और हुजूर सहाबा इकराम में घिरे हुए थे। हर एक की ये तमन्ना थी कि मैं जी भरकर हुजूर की ज़ियारत कर लूं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार से मुशर्रफ हो जाऊं, अपनी आंखों को सरकार के दीदार से ठंडा कर रहे हैं। आप फरमाती है कि मुझे जी भरकर हुजूर को देखने का मौका नहीं मिला। हुजूर की ज़ियारत का मैंने जी भर लुत्फ नहीं उठाया, लेकिन अल्लाह ने मुझे ये सादत अता फरमाई कि हुजूर के कदमों के पास अल्लाह ने मुझे जगह अता फरमाई और मैंने अपनी आंखों से जी भरकर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुबारक कदमैन की ज़ियारत की। अब वो हुजूर के कदमैन मुबारक की कैफियत को बयान करती है कि हुजूर के कदम कितने सोने हैं, कितने खूबसूरत हैं, मुबारक उंगलियों की कैफियत क्या है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पिंडली मुबारक कैसी है, हुजूर के मुबारक कदमैन पर गोश्त की कैफियत क्या है। इन सारी कैफियत को बयान फरमाती है। फरमाती है कि खुदा की कसम कई बरस गुजर चुके हैं, कई अशरे गुजर चुके हैं, वो हुजूर के कदमैन की ज़ियारत का जो लुत्फ था इतने अरसे और इतने अशरे गुजर जाने के बाद वो सुरूर आज तक मेरे जहन से और मेरे दिमाग से, दिल से वो मालूम नहीं हो सका। आज तक उसकी राहत मैं अपने कल्ब और निगाह में महसूस करती हूँ जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के वक्त मुझे हासिल हुई। यानी अल्लाह ने
ज़ाहिरी हुस्न और जमाल का मुरक्का और मुसज्जा अपने हबीब को बनाया। वो सर से लेकर पांव मुबारक तक अल्लाह ताला ने जमाल ही जमाल अता फरमाया। और ये तो ज़ाहिरी जमाल है, ज़ाहिरी खूबसूरती। आज हम सोशल मीडिया के हाथों यरगमाल हुए अजीबो गरीब तरह के एतकादात फैलाने की कोशिशें की जाती है। अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम से मुताल्लिक कभी अपने जैसा होने का फासिद अकीदा गढ़ा जाता है, कभी अंबिया के कमालात से मुताल्लिक कलाम किया जाता है, अंबिया के इख्तियारात से मुताल्लिक कलाम किया जाता है। हम हुजूर के पूरे वजूद मसूद से मुताल्लिक बात नहीं करते। हमारी औकात क्या है, हमारी हैसियत क्या है कि हम उन पाकों की शान बयान कर सके। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुबारक कदमैन में अल्लाह ताला ने वो कमाल अता फरमाया। आज इख्तियारात मुस्तफा पर बात की जाती है, इल्म गैब मुस्तफा पर बात की जाती है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कदमैन मुबारक का कमाल क्या है? ओहद पहाड़ पर तशरीफ ले जाते हैं। मशहूर हदीस मुबारक है, ओहद पहाड़ पर एक खुशी की कैफियत तारी हो जाती है, फरते मुसर्रत से झूमने लगता है। और क्यों ना झूमे, क्योंकि ये वो पहाड़ है जिससे मुताल्लिक हुजूर ने खुद फरमाया कि युहिब्बुना व नुहिब्बुहु, कि ये हमसे मोहब्बत करता है, हम इससे मोहब्बत फरमाते हैं। ये पहाड़ हमसे मोहब्बत करता है, इसके सीने में हमारी मोहब्बत है और हम भी इससे मोहब्बत फरमाते हैं। अब हमें अगर अल्लाह ताला ये एजाज अता फरमाए, तौफीक अता फरमाए, सादत और खुशबख्ती अता फरमाए कि हमारे घर में हमारी पसंदीदा शख्सियत हो, हमारी कैफियत क्या होगी? ओहद पहाड़ फरते मुसर्रत से झूमने लगता है। ओहद पहाड़ की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है कि पूरी कायनात की सबसे महबूब तरीन शख्सियत ने उसे ये एजाज अता फरमाया है कि वो अपने कदमैन मुबारक ओहद पहाड़ के सीने पर रख रहे। अब हुजूर का कमाल क्या है, हुजूर का इल्म क्या है, हुजूर का इख्तियार क्या है? आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ठोकर लगाई, मुबारक कदमैन में ठोकर लगाई और फरमाया कि उस वक्त या ओहद, ए ओहद पहाड़ ठहर जा, अलैका नबियुन व सिद्दीकुन व शहीदान, तुझ पर एक अल्लाह का नबी सवार है, एक सिद्दीक सवार है, दो शहीद सवार है। अभी हदीस मुबारक हम बार बार सुनते पढ़ते हैं। सहाबा ने नहीं अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, आप तो माअज़ल्लाह महज कासिद बनाकर भेजेंगे, महज बाज लोगों के फासिद गुमान के मुताबिक महज एलची बनाकर भेजेंगे, माअज़ल्लाह महज डाकिया बनाकर। ये तक लिख दिया गया कि आपको किसने इख्तियार दिया है कि पहाड़ पर अपना हुक्म चलाए? आपके पास क्या इख्तियार है, क्या ताकत है? सहाबा ने ये हुजूर की बारगाह में अर्ज नहीं किया, क्योंकि उन्होंने अकीदा साहिब कुरान से सीखा था, अल्लाह के रसूल से अकीदा सीखा था। अकीदा क्या है कि जहां बानी अता कर दे, बड़ी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तारे कुल हैं, जिसको जो चाहे अता कर दे। ये अल्लाह ने अपने हबीब को कमाल अता फरमाया। और सहाबा ने साहिब कुरान से यह अकीदा सीखा है कि अल्लाह ने अपने हबीब को बेबस व बेकस बनाकर नहीं भेजा, खाली हाथ नहीं भेजा। इसीलिए जैसे ही ओहद पहाड़ पर ठोकर लगाई, इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि एक ठोकर से ओहद का जलजला जाता रहा, एक ठोकर से ओहद का जलजला जाता रहा। रखती हैं कितना वकार अल्लाहु अकबर एड़ियों में अल्लाह ने यह कमाल अता फरमाया है। इन मुबारक हाथों में अल्लाह ताला कितना कमाल अता फरमाएगा। और सहाबा ने यह नहीं अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, कल कौन मरेगा, कहां मरेगा, किस कैफियत में मरेगा, ये आप कैसे कह सकते हैं? ये तो इल्म अल्लाह के पास है, अल्लाह के अलावा किसी को कोई गैब का इल्म नहीं, कोई गैब नहीं जानता। आपको कैसे ये पता है कि यहाँ दो शहीद भी हैं, हम किस कैफियत में मारे जाएंगे, किस कैफियत में इस दुनिया से इंतकाल होगा, आप कैसे कह सकते हैं? ये सहाबा ने हुजूर की बारगाह में अर्ज नहीं किया, क्योंकि उन्होंने बराह रास्त अकीदा साहिब कुरान से सीखा, हुजूर से अकीदा सीखा है। वो सहाबा किराम जानते हैं कि अल्लाह ने अपने हबीब को इस पूरी कायनात से मुताल्लिक जो हो चुका है, जो होगा, अल्लाह ने अपने हबीब को इल्म अता फरमाया। पूरी कायनात से मुताल्लिक अल्लाह ने अपने हबीब को इल्म अता फरमाया।
इसीलिए सहाबा इकराम ने पहले से जान लिया था कि अल्लाह के नबी तो हैं, सिद्दीक तो अबू बकर हैं, हम अपनी तभी मौत इस दुनिया से नहीं जाएंगे, अल्लाह ताला हमें शहादत का रुतबा अता फरमाएगा। क्योंकि कायनात का निजाम दरम बरम हो सकता है, ज़बान रिसालत से अल्फाज निकलने वालों में फर्क नहीं आ सकता। तो एक ठोकर से ओहद का जलजला जाता रहा, रखती है कितना वकार अल्लाहु अकबर एड़ियां। ये मुबारक पाँव है कि अगर हजरत मौला कायनात बीमार हैं, हुजूर ठोकर लगाते हैं, अल्लाह शिफा अता फरमाता है, और हजरत मौला कायनात फरमाते खुदा की कसम पूरी जिंदगी कभी उस बीमारी में मुब्तला नहीं। हजरत जाबिर की ऊँटनी कमजोर पड़ जाती है, हुजूर ठोकर लगाते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन इतनी बरकत अता फरमाता है कोई उसके मुकाबले में नहीं आ सकता। ये मुबारक पाँव का कमाल है, ये मुबारक एड़ियों का कमाल है, ठोकर मुबारक का ये कमाल है। जब अल्लाह ताला ने मुबारक पाँव में ये कमाल अता फरमाया है, तो हाथों में अल्लाह ने कितना कमाल अता फरमाया। तो अल्लाह की सरताब कदम शान है, ये इंसान ही इंसान, ये अकीदा रखा जाए। आज तो लोगों ने अपने जैसे 2 हाथ 5-10 उंगलियां देख ली, ये फासिद और बातिल किस्म का अकीदा कर लिया कि माज़अल्लाह नबी हमारे जैसे, नबी हमारे जैसे। अल्लाह ने इन हाथों में कितना कमाल अता फरमाया है, पूरी कायनात में कोई जना ही नहीं किसी ने जो इसका अंदाजा कर सके। तो जब इन मुबारक कदमैन में अल्लाह ताला ने यह कमाल अता फरमाया है, अल्लाह ताला ने बाकी आज़ाए मुबारका में कितना कमाल अता फरमाया होगा, इसका अंदाजा नहीं किया जा सकता। तो इसीलिए कदमों में जबी को रहने दो, चेहरे का तसव्वुर मुश्किल है, जब चांद से बढ़कर एड़ी है, रुखसार का आलम क्या होगा। और एक शायर ने कहा था कि नबी देखा है रुतबा आपकी नालेन का, अर्श ने चूमा है तलवा आपकी नालेन का, और हश्र में जब लोग चूमे आपका दस्ते करम, सबसे छुप कर लूं में बोसा आपकी नालेन का। अल्लाह रब्बुल आलमीन पूरी जिंदगी हुजूर के मुबारक कदमैन का तस्करा करने की तौफीक अता फरमाए। चेहरे तक हम पहुंच ही नहीं सकते। अल्लाह ने इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया था कि ए रज़ा खुद साहिब कुरान मद्दाह हुजूर, तुझसे कब मुमकिन है फिर मिदत रसूलुल्लाह की। तो पूरी कायनात में किसी से ये मजाल नहीं है, मुमकिन नहीं है कि आपकी शान को आपके मकाम के मुताबिक बयान कर सके। अल्लाह रब्बुल आलमीन हुजूर के पाकीज़ा तज़किरों से हमें जुड़े रहने की तौफीक अता फरमाए। इस महफिल मुबारका को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए, बतौर खास इस माह मुक़द्दस में कसरत के साथ, और बिलउमूम पूरा साल इस पाकीज़ा ज़िक्र से जुड़े रहने की तौफीक अता फरमाए। और हर महफिल का जो पैगाम होता है कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का मीलाद हम जोर शोर से मनाते हैं, हुजूर के फ़ज़ाइल व कमालात का तज़किरा किया जाता है। जिस तरह अल्लामा साहब ने अभी आपसे फरमाया कि अगर मिलाद मनाने के बाद मस्जिद खाली है तो हमने हुजूर के मिलाद का हक अदा नहीं किया। और इस कैफियत में अगर मिलाद का अमल लेकर हुजूर की बारगाह में हम पेश भी हो जाएं, हुजूर उसको पसंद नहीं फरमाएंगे। तो इसलिए मिलाद का मकसद क्या है, मिलाद का मैसेज क्या है कि हम अपनी मसाजिद को भरें, हम नमाजों से अपना ताल्लुक वाबस्ता करें, हमारे घरों में भी एहतमाम होना चाहिए। हम सिर्फ बाहर जाकर महफिलें खा के ना आए, अपने बीवी बच्चों को माहाना बुनियादों पर, हफ्तावार बुनियादों पर लेकर बैठे, हुजूर का जिक्र सुनाएं, दुरूद सलाम के नगमे हों, हुजूर की नात सिफात के तराने हों, और फिर उसकी बरकतें देखें। अल्लाह ताला कितनी बरकतें अता फरमाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें बतौर खास इस माह मुक़द्दस में कसरत से हुजूर के पाकीज़ा तज़किरों से जुड़े रहने की तौफीक अता फरमाए। महफिल पाक के एहतमाम ने जिन हज़रात ने जिस हैसियत से ताउन किया है, जो हज़रात मस्जिद शरीफ के साथ पूरे साल ताउन करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम की उम्रों में बरकतें अता फरमाए, तमाम को दुनिया और आखिरत की इसकी बरकतें अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा